उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। आपने एक जुमला सुना होगा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। मेरी मुराद इस जुमले से आली जनाब आचार्य प्रशांत जी है, जो अपने वीडियो के ज़रिए साफ़ सुथरी बात रखने के अंदाज़ में बहुत बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आचार्य जी, मैं राजस्थान के सीकर में रहता हूँ, लेकिन इस साल पिछले 2 महीने से लगातार बारिश का ही मौसम चल रहा है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आपकी ये जो एयरप्लेन्स हैं ये आसमान से पट पट गिरेंगे, ऐसे जैसे पत्थर गिर रहे हो आसमान से। आधे 1 घंटे तक वो हवाई जहाज टर्बुलेंस के कारण 50-100 फीट ऐसे 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 झूमता रहा। सब कुछ भीतर का खुल खाल गया। ऊपर जो केबिन लगेज रखा था वो बिखर रहा है, उड़ रहा है, लोग उड़ रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है। आपको सड़क पे छोड़ दिया जाए साहब, और तापमान है 55 डिग्री दिल्ली में। आप कितनी देर तक जिंदा रहोगे? कितने दिन तक नहीं कह रहा हूँ, कितनी देर तक जिंदा रहोगे ये बताओ। कितनी देर तक जिंदा रहोगे? और भारत में तो जितने भी हुए उनमें से एक का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट। भारत कुछ कर ही नहीं रहा है। भारत को कुछ नहीं करना है। हम विश्व गुरु हैं, हमें विकास चाहिए। अभी आचार्य जी, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की भी बात चल रही है, तो उसमें भी आया है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी जो खड़े हो रहे हैं वहाँ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कोल माइनिंग जो रुकी हुई थी और जो कोल ऊर्जा थी, मैं उसको वापस लेके आऊंगा। आई विल रेज कोल फ्रॉम द डेड। और जो हवस के सौदागर हैं वो इन्हीं 2 तरीकों पर उंगली उठाते हैं और आपको समझने नहीं देना चाहते कि तुम्हारी जीडीपी की अंधी हवस और तुम्हारे बच्चा पैदा करने की हवस, इन्होंने ही जीवन को बर्बाद कर दिया। आचार्य जी, मैं राजस्थान के सीकर में रहता हूँ और हमारे यहाँ पर आमतौर पर सूखा ही रहता है, और जब बारिश का मौसम भी आता है तो उस वक्त ज़्यादा बारिश 2-4 दिन के अलावा देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन इस साल पिछले 2 महीने से लगातार बारिश का ही मौसम चल रहा है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और इसके चलते मैंने ये भी पाया है कि जहाँ पर सरकारें जीडीपी बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, और जितने पूंजीवादी वर्ग हैं वो सब बोलते हैं कि भारत को इतना आगे ले जाना है कि और इकोनॉमी बढ़े, लेकिन मेन ये देख पा रहा हूँ कि भाई पूरा व्यापार तो ठप पड़ा है पिछले 2 महीने से। जो मतलब बारिश चल रही है तो उसके कारण से अलग अलग प्रकार के जितने व्यापारिक गतिविधियां थी वो भी सब एकदम डाउन चल रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर यदि ध्यान नहीं देंगे तो ये चीज भी पूरी तरीके से सही तरीके से, जो हम सोच रहे हैं कि जीडीपी को आगे ले जाएंगे वो ले जाएंगे, वो भी सही से नहीं कर सकते। देखिए, जो इसमें सिद्धांत है वो ये है कि भोग इतनी मूर्खतापूर्ण चीज होती है कि भोग के कारण योग तो बाधित होता ही है, भोग से भी हाथ धो बैठते हो। जो भोगेगा वो योग से तो रह ही गया वंचित, और भोगने के कारण वो भोग से भी वंचित रह जाएगा। अंधा भोग इतनी व्यर्थ मूर्खतापूर्ण चीज होती है। उदाहरण के लिए कोई खाए, अनाप शनाप खाए जा रहा है, पिज्जा ही पिज्जा चाहिए उसको, तो पिज्जा भी कितने दिन खा पाएगा वो? अब पिज्जा खाने के मारे योग से तो रह ही गया। योग का समय था, वो कहीं पर बैठकर पिज्जा चबा रहा था। यहाँ पर वजाहत करता चलूँ कि हो सकता है कुछ सुनने वालों को आचार्य जी की शुद्ध हिंदी न समझ में आए, उनके लिए यहाँ पर जो योग और भोग की बात चल रही है, ये दो अल्फाज है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंसान जो तरक्की के नाम पर वसाइल को यानी चीज़ों को अंधाधुंध इस्तेमाल करता जा रहा है, इस नाम पर कि हमारी तरक्की होंगी, और फ़िज़ा की यानी माहौल की आलूदगी करता जा रहा है।
पेड़ पौधों को काटना और जो है तो दूसरी मादनियात को बग़ैर ज़रूरत के और ज़्यादातर ज़मीन का तवाज़न बिगाड़ने के हिसाब से, फ़िज़ा की आलूदगी बिगाड़ने के हिसाब से जो तरक्की के नाम पर हम लोग करते जा रहे हैं आज, तो वो तरक्की को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग ज़िंदा ही नहीं रहेंगे ना। माहौल जब ख़राब हो जाएगा तो ये बात की वजाहत यहाँ पर आचार्य प्रशांत जी योग और भोग के माध्यम से समझा रहे हैं। पिज्ज़ा खाने के कारण पिज्ज़ा से भी रह जाएगा। जो भोगी होता है वो बहुत दिन तक भोग भी नहीं पाता। जितना भोगा होता है उसके 10 गुने दाम चुकाता है भोग के ही। समझ में आ रही बात? कंजम्पशन, जीडीपी, मनी, डेवलपमेंट, इनकी हवस का अंजाम है क्लाइमेट चेंज। इस हवस ने तुम्हें भीतरी शांति से तो वंचित कर ही दिया, योग तो गया। इस हवस ने तुम्हें भीतरी शांति से तो वंचित कर दिया, लेकिन जिस रुपए पैसे और जिस विकास की खातिर तुमने इतना भोग करा, क्लाइमेट चेंज तुम्हें उस पैसे से, उस विकास से भी वंचित कर डालेगा। क्लाइमेट चेंज माने यही थोड़ी है कि बाकी प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी और इंसान बिल्कुल हवसी बनकर बस कंजम्पशन करेगा। यही बातें थोड़ी क्लाइमेट चेंज में आती हैं। क्लाइमेट चेंज में ये भी आता है कि तुम्हारा ये जो जीडीपी है, जिसकी खातिर तुमने क्लाइमेट को तबाह करा, ये जीडीपी भी तबाह हो जाएगा क्लाइमेट के द्वारा। जीडीपी की खातिर तुमने क्लाइमेट को बर्बाद करा, अब क्लाइमेट तुम्हारे जीडीपी को बर्बाद कर देगा। तुम योग और भोग दोनों से मारे गए। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। तुम्हें लगा जीडीपी बढ़ा लो, जीडीपी बढ़ा लो, बड़ी खुशी आएगी, हम विकसित देश कहलाएंगे। और जीडीपी बढ़ाने की प्रक्रिया में, होड़ में, हवस में तुमने क्लाइमेट की आफत अपने सर बुला ली और ये क्लाइमेट अब तुम्हारे जीडीपी को भी खा जाएगा। आप थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च करिएगा कि भारत के और दुनिया के जीडीपी पर अभी ही क्लाइमेट चेंज कितने बिलियन, कितने ट्रिलियन डॉलर का असर डालने लग गया है। करिएगा। और अभी कितना कर रहा है और 2030 में कितना करेगा और 2040 में कितना करेगा, सब आंकड़े उपलब्ध हैं। ये कितनी विडंबना की बात है कि जिस जीडीपी के लिए हमने पूरी पृथ्वी, पूरी प्रकृति का नाश कर दिया, वो जीडीपी भी हमें नहीं मिलेगा। आइदर और भी नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं हुआ है कि तुमको संसार मिल गया और तुम राम से वंचित रह गए, ये भी नहीं हुआ है। हुआ ये है कि न माया मिली न राम। तुमने अपनी हवस की खातिर पूरी पृथ्वी को, इतनी प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। इतनी माने 8, 10, 15, 20 नहीं, लाखों प्रजातियां। प्रतिदिन इस वक्त हजारों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। मैं हजार प्राणियों के, हजार जानवरों के की बात नहीं कर रहा, मैं हजार स्पीशीज के इरिवर्सिबल एक्सटिंक्शन की बात कर रहा हूं। प्रतिदिन तुमने हजारों प्रजातियों को विलुप्त कर दिया अपनी हवस की खातिर, और फिर तुमने पाया कि जो हश्र उन प्रजातियों का हुआ वही तुम्हारा भी हो रहा है। कि जिस रुपए, पैसे, प्रॉस्पेरिटी, जीडीपी की खातिर तुमने क्लाइमेट में आग लगा दी, वो आग तुम्हारे रुपए, पैसे, प्रॉस्पेरिटी को भी खा गई। तरक्की के नाम पर इंसान जो वसाइल को अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहा है, उसका असर यूरोप की ज़मीन पर कम
और एशिया की ज़मीन पर ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे तरफ तीनों मौसम बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, जिसकी वजह से फसल पर बहुत अच्छा असर होता है। सर्दी के मौसम में सर्दी अच्छी होती है, बारिश के मौसम में बारिश अच्छी होती है, गर्मी के मौसम में गर्मी अच्छी होती है। जो हम खाने पीने की चीज़ें ज़मीन के अंदर बोते हैं, वो चीज़ों को ज़मीन उपजाऊ तरीके से ज़्यादातर उगाती है। अब होगा ये कि देखा हम जो कर रहे हैं अंधाधुंध इस्तेमाल, हम सुनते हैं ना कि पेड़ लगाओ, पानी को बचाओ, पानी के लेवल, अब देखो ना किसान कितने परेशान है, पानी के लेवल कितने नीचे चले गई। पहले देखते थे ना, बैल जोड़ी की रस्सी से कुएं में बाल्टी बांध के डाल दो तो पानी आ जाता था। अभी तो बोरवेल कितनी गहरी जा रही है। धुपकाला लगने से, गर्मी लगने से पहले ही कई जगहों पर पानी की किल्लत होती है। तो यही है हमारे वाला माहौल के ऊपर में अंधाधुंध वसाइलों का इस्तेमाल, और इसका ही असर जो है तो हम आने वाले नस्लों के अंदर देखेंगे। बहुत सारा जो इस वक्त क्लाइमेट डिस्कोर्स है, जो डिस्कशन है क्लाइमेट चेंज पर, वो इसी बात को लेकर के है, द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जानते हैं होने क्या वाला है? सुनिए, जब इकोनॉमिक इफेक्ट्स की बात आती है, क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा असर दुनिया के उन क्षेत्रों पर पड़ने वाला है जहां सबसे ज्यादा अन्न उगाया जाता है। सबसे ज्यादा अन्न ठंडी जगहों पर तो उगाया नहीं जाता। ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में ये उगता है। यही वो जगहें हैं जहां से पूरी दुनिया को खाद्य पदार्थों की, ग्रेन्स की, अन्न की सप्लाई, आपूर्ति होती है। और यही वो जगहें हैं जहां दुनिया की सबसे गरीब आबादी बसती है। और यही वो जगहें हैं जिन पर समुद्र तल के बढ़ने का सबसे बुरा असर पड़ेगा। और यही वो जगहें हैं जहां पर लोग अशिक्षित भी हैं। तो होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि जहां पर दुनिया का सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होता है, उन्हीं जगहों पर क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा असर पड़ेगा। तो माने फूड प्रोडक्शन ज़बरदस्त तरीके से गिरेगा। अभी ही गिर रहा है। भारत में पिछले साल जो फूड आइटम्स के दाम महंगे हुए, उसमें खुद भारत सरकार कह रही है कि क्लाइमेट चेंज का बड़ा रोल है। तो जिन जगहों पर फूड प्रोडक्शन होता है, उन जगहों पर क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा असर पड़ेगा, फूड प्रोडक्शन गिरेगा। जिस एरिया में फूड प्रोडक्शन होता है, उसमें से काफ़ी बड़ा एरिया पानी के नीचे आ जाएगा, क्योंकि सी लेवल राइज करेगा। तो पर यूनिट लैंड जो प्रोडक्शन होता था फूड का, वो मारा गया। ठीक है, क्योंकि वेदर कंडीशन चेंज होंगी तो जो क्रॉप उगती थी वो कैसे उग जाएगी भाई? साधारण आप चीज़ें ले लो, मेज़, मिलेट्स, वीट, राइस, जो भी है आपकी सब्जियां, ये एक ख़ास मौसम में ही उग सकते हैं ना। इन्हें खास तरीके का तापमान चाहिए, वर्षा चाहिए, कई बार तो ह्यूमिडिटी चाहिए, तब ये उग सकते हैं। हवाएं भी चाहिए। जैसी बहुत ज़ोर की अगर हवा हो गई तो बहुत सारे फल हैं उदाहरण के लिए, और सब्जियां हैं जो हो ही नहीं पाएंगे। आंधियां आ रही हैं तो नहीं हो पाएगा। बेमौसम जो बारिश हो जाती है, उसका फसलों पे क्या असर पड़ता है, ये आप किसानों से पूछिए, उन्हें पता है। तो जो ये मौसम के बिगड़ने का कार्यक्रम चलेगा, इससे फसलों पर बड़ा ज़बरदस्त कुप्रभाव पड़ेगा। जो ज़मीन की उत्पादकता है वो एकदम कम होने वाली है, और जो कुल ज़मीन उपलब्ध है ये फसल उगाने के लिए, वो भी कम होने वाली, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन पानी के नीचे आ जाएगी।
तो दोस्तों, आपने देखा है, सुना है आचार्य प्रशांत जी की बातों को। तो देखिए, हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में है। हम अभी तो तरक्की के नाम पर वसाइलों को बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़मीन के लेवल पानी के तहत कम होती जा रही है। पेड़ पौधे ना होने के वजह से फ़िज़ा में ऑक्सीजन की कमी, माहौल की आलूदगी हो रही है। तो हर इंसान अपने आप में ज़िम्मेदार है, क्योंकि हमारी ही नस्लें आगे ज़िंदा रहेंगी। अगरचे हम मर भी गए तो हमारे बच्चे तो रहेंगे ना। तो उन्हीं के लिए हमको आज कदम उठाना है। हर इंसान ज़िम्मेदार है, कोई किसी पर बोझ नहीं डाल सकता। कोशिश करनी चाहिए कि हमारी नस्लों की ज़िंदगी किस तरीके से खुशगवार गुज़रे। तरक्की के नाम पर यह ना हो कि हम तो आज वो चीज़ों को इस्तेमाल कर ले, लेकिन हमारी नस्लें उनको इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी कासिर ना रहे। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शुक्रिया।